किसी दूसरे का नोट कॉपी ले लूंगा, उससे मैं नोट हो जाएगा मेरा। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ नोट कॉपी किसी का ले लीजिएगा, सही है, बहुत अच्छा, आपका टाइम का बचत होगा। लेकिन आना होगा, आपने सुना होगा मुफ्त की चीज का कदर नहीं होता है। बोलिएगा किसी दूसरे से थोड़ा हेल्प ले लूंगा, नोट मैंने किसी से ले ही लिया था। तो हेलो बच्चे बड़ी, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप लोग सभी का MW सर मैथ में, और मैं आप लोगों का MW सर। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा उन सभी बच्चों को लेकर के जो बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआती क्लास 10th में चले जाते हैं, क्लास 9 से जो ही इंटर करता है और क्लास 10th में पहुंचने के बाद उनका क्या होता है, अभी तो क्लास शुरू ही हुआ है, चलो थोड़ी देर बाद नोट बना लेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, कुछ दिन बाद नोट बना लेंगे, ये तो अभी पहला ही चैप्टर खत्म हुआ है ना। आपको क्या याद नहीं है? क्लास 9th भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, क्लास 9th में ही वही बोले थे कि भाई ये पहला चैप्टर है, दो चैप्टर का साथ में नोट कर लेंगे, अच्छा याद कर लेंगे, दोनों का साथ में याद कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तो शुरू ही हुआ है, 2 4 10 है, अच्छा 20 एक साथ याद कर लेंगे। ऐसे में आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक भी नोट कंप्लीट नहीं होगा। तो हाँ, आप लोगों का जो चैप्टर अभी शुरू हुआ है, जैसे कि मानते कि आप केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण आप पढ़ रहे हैं, या फिर बायो का जब प्रक्रम पढ़ रहे हैं, डजन मैटर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, है ना। तो आप क्या कीजिए, उस चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर कीजिए। जो चीजें आपसे नहीं बन रहा है आप अपना क्लास टीचर से पूछिए। भैया आप लोगों के पास अभी इतनी सारी ऑनलाइन समाधान रखा हुआ है, वहां से जाके कर लीजिए आप। और जो इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है अपने क्लास टीचर से जाके पूछ लीजिए कि सर यहाँ से कौन सा गेस्ट क्वेश्चन, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमको टिक आउट करके दीजिए, उन क्वेश्चन को हमको इंपॉर्टेंट बना करके दीजिए, ताकि मैं जो नोट करूँ तो वो मैं नोट में उसको इंपॉर्टेंट लिख लूँ। और हाँ, एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा, आप अगर भारतीय भवन का साइंस पढ़ रहे हैं तो उनमें आपका भारतीय भवन का साइंस में सभी NCERT का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, लगभग मैं कहूँगा 80 से 90% क्वेश्चन दिया हुआ रहता है NCERT का, है ना। उन NCERT क्वेश्चन को आप अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो अपने क्लास टीचर से बोलिए, सर यहाँ पे इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन मेरा NCERT का क्वेश्चन है, थोड़ा हमको ये बता दीजिए। अगर आपका क्लास टीचर बता दिया तो उन क्वेश्चन के सामने में आप क्या कीजिए, NCERT लिख दीजिए। क्या कीजिए, NCERT लिख लीजिए, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भारतीय भवन का जितना सारा क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनमें से क्योंकि बच्चा को कॉन्सेप्ट समझने के लिए दिया जाता है बहुत सारा चीजें, है ना, क्योंकि उससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। अति लघु का ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उनमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन लघु दीर्घ का जो क्वेश्चन होता है उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, टिक लगा लीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चन को याद कीजिए। आप क्लास 9th के तरह काहिलियत मत दिखाइए, अपने आप में लेजीपन मत डालिए। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए, उन चैप्टर को आप नोट अच्छी तरीका से बना लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सत्य चीज, मैं नोट बनाने के बारे में क्यों बोलता हूँ, मैं नोट बनाने के बारे में क्यों बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे क्या बोलेंगे कि मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे का नोट कॉपी ले लूंगा, उससे मैं नोट हो जाएगा मेरा। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ नोट कॉपी किसी का ले लीजिएगा, सही है, बहुत अच्छा, आपका टाइम का बचत होगा। लेकिन आपने सुना होगा मुफ्त की चीज का कदर नहीं होता है। आपने सुना होगा कि मुफ्त का जो चीज होता है उसका कोई कदर नहीं होता है। बहुत सेम बच्चों, आपको अगर किसी का नोट कॉपी मिल जाता है, आप उस नोट कॉपी से तो याद करेंगे, लेकिन उसका ना क्या होगा, कदर नहीं होगा। क्या होगा, चलो तेरे पढ़ लेंगे, नोट किया हुआ याद कर लेंगे। लेकिन जो बच्चा क्या होता है अपने से खुद का नोट बनाता है ना, तो उसको उस वक्त का भी कीमत रहता है कि मैंने कितना मेहनत लगाकर, कितना एफर्ट लगाकर इस नोट को मैंने बनाया है, मुझे इसे पढ़ना है, मैं इसको पढ़ने के लिए बनाया हूँ, बहुत मेहनत लगा है मेरा। और आप बोल रहे क्या, मैं किसी दूसरा से नोट कॉपी ले लूंगा, याद कर लूंगा, तो आप ना वही दूसरा दूसरा कह के ही रह जाइएगा। जब एग्जाम आने वाला रहेगा ना तो उस समय भी आप क्या बोलिएगा, किसी दूसरे से थोड़ा हेल्प ले लूंगा, नोट मैंने किसी से ले ही लिया था, चलो वहां पे एग्जाम में भी किसी से बना के मैं ले ही लूंगा। लेकिन वहीं पे दूसरा बच्चा जो अपना खुद का नोट बनाता है ना, वो अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि मैंने इतने अच्छा से नोट बनाया है, मैं भला काहे दूसरे का नोट पूछू, काहे दूसरे को मैं पूछू, मैं इतना मेहनत से नोट बनाया हूँ तो मैं खुद से बनाऊंगा। तो यहाँ पे नोट बनाने का एक मेरे ख्याल से मेरा सेंस कह रहा है पॉजिटिव थिंग, मेरा सेंस ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है। आप खुद से नोट बनाइए, आपको कौन चीजें गलत है कौन चीजें सही है आपको पता लगेगा। आप दूसरा का नोट पढ़ेंगे वो अपने भाषा में लिखा होगा भाई,
है? समझने के लिए वो किसी भी भाषा में अपने भाषा में कोड वर्ड में भी लिखा होगा ना, आप क्या कीजिएगा उस समय नहीं पाइएगा लिखने ना, तो कोड वर्ड भी वो इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरा मानना है कि आप नोट खुद से बनाइए, अच्छा होगा, बेहतर होगा। फिर मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिए किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों।